सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है भारत और भारत के बाहर फैले अनेक प्रकार के मत मतांतर। तो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 11वें समोल्लास की जो भूमिका लिखी है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा मत कितना पुराना और क्यों चले। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे भूमिका में। इससे पूर्व की कक्षा में हम चर्चा कर चुके थे जो मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस लिए होते हैं और क्यों अनिवार्य हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज ये कक्षा इतनी महत्वपूर्ण है जो पूरे संसार के अंदर जितने भी मत पंथ संप्रदाय फैले हुए हैं उनका कारण क्या है, क्यों वो फैले, और उनके कारण देश विदेश जितने भी भूगोल के अंदर मनुष्य हैं सबके अंदर जो असमंजस की जो आसक्ति बनी हुई है, सब एक दूसरे का विरोध करने पे तुले हुए हैं। सब अपने आप को एक से एक बढ़ के महान बताने में लगा हुआ है और सब ने अपने अपने मंत्र पत्र संप्रदाय चला के सबको अपना अपना भगवान घोषित कर लिया सबने, और जिसके मन में जैसा आया वैसा उन्होंने अपना प्रपंच करना शुरू कर दिया, पब्लिक को ठगना शुरू कर दिया। तो ऋषि दयानंद इतने उच्च कोटि के विद्वान ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपना स्पष्ट करा है कि मेरा लेस मात्र भी दूसरा मत पंथ संप्रदाय धर्म चलाने का कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है जो हमारा प्राचीन आर्यवर्त है, प्राचीन काल का भारत है, जो श्री राम श्री कृष्ण और महर्षि मनु, जैमिनी, पतंजलि आदि जितने भी ऋषि हुए हैं, ऋषि मुनि ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, मेरा उद्देश्य उस वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, सत्य का प्रचार करना और असत्य का त्याग करवाना है। मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य लेस मात्र भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। और मेरा जो उद्देश्य है, ऋषि दयानंद स्पष्ट करते हैं अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि मेरा उद्देश्य नवीन मत चलाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है मेरा। तो जिन लोगों के दिमाग में भ्रांति बनी हुई है कि ऋषि दयानंद का जो आर्य समाज बनाया हुआ एक संगठन है वो अलग मत पंथ संप्रदाय है, तो मैं आपके दिमाग से एक बात निकाल दीजिएगा कि ये मत संप्रदाय नहीं है, ये एक संगठन है। और जो संगठन ऋषि दयानंद ने चलाया था ये है इसलिए चलाया था कि जो हिंदुओं के अंदर जो क्रूतियों का पाखंड का जो आडंबर होने लगा था और जो अनेकों प्रकार से जैनों, बौद्धों, मुसलमानों, ईसाइयों के, यहूदियों के द्वारा जो हिंदुओं को बहला फुसलाकर उनका मत और पंथ उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लगातार दलितों को मुसलमान बनाया जा रहा था, ईसाई बनाया जा रहा था, जैन बनाया जा रहा था। तो इसलिए ऋषि दयानंद एक ऐसे ऋषि हुए हैं आधुनिक काल के जिन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन मंडन किया है, जो सत्य है उसका मंडन किया है, उसको स्वीकार किया है, जो गलत है, जो वेद विरुद्ध कर्तव्य हैं, जो वेद विरुद्ध कार्य हैं, उनका पुरजोर खंडन किया है। ऐसा ऋषि पूरे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरे ऋषि का ऐसा जीवन रहा है जिसने अपना पूरा जीवन बचपन से लेकर पूरा अपना जीवन भारतवर्ष की दुर्दशा को देखकर अपना पूरा जीवन अपने भारत का विकास करने के लिए, भारत की विकसित संस्कृति को पुनः लौटाने के लिए पूरा जीवन कुर्बानी दे दी। इतने अनेकों प्रकार के अत्याचार ऋषि दयानंद ने अपने ऊपर से ही शायद कोई ना सह पाए। 18 बार जहर पीना और अनेकों प्रकार के प्रताड़ना झेलना और उसके बाद भी अपने धर्म पर अडिग रहना। तो ऐसा ऋषि का जीवन चरित्र महर्षि दयानंद का रिया है और स्पष्ट कहना है कि मेरा लेस मात्र भी उद्देश्य नहीं है। और हिंदुओं के अंदर जो ये कुरीतियाँ फैल गई थी, पाखंड, आडंबर, मूर्ति पूजा आदि, तो उन्होंने स्पष्ट इसका खंडन किया है कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत है वेद का सिद्धांत, जो राम का सिद्धांत है, जो कृष्ण का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को मानो, ऋषि मुनियों के सिद्धांत को मानो। ऋषि मुनि हमारे जितने भी हुए वो वैदिक परंपरा के हुए हैं, वेदों के अनुसार हुए। वैदिक परंपरा के अंदर अपने यज्ञ हवन आदि की पूजा पद्धति हमारी रही है। ईश्वर की हमारी पद्धति किसी की मूर्ति आदि की पूजा करने की नहीं रही है। और ये मूर्ति पूजा आज मैं आपको स्पष्ट करूंगा मूर्ति पूजा कहाँ से चली है। मूर्ति पूजा का जो हिंदुओं के अंदर जो पौराणिक जो हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा की नकल करके हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदुओं के समक्ष ला के रख दी। जैनियों ने सबसे पहले मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा करना स्टार्ट जैनियों ने करा, फिर बौद्धों ने करा, बौद्धों के बाद फिर ये हिंदुओं में आ गया। और ये इस प्रकार की प्रताड़ना और ये इस प्रकार का कर्तव्य जो इनका वेद विरुद्ध जो अपना षड्यंत्र इनका चला आ रहा था। और जितने भी मत पंथ संप्रदाय निकले हुए सारे हिंदू हैं, सारे सब अपने अपने तरीके से सबने आपको बहकाना फुसलाना शुरू कर दिया।
तो आज इस पर हम स्पष्ट चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और आर्य समाज आज भी अपनी कुर्बानी देता आ रहा है। और जन 200 आर्य समाज को 200वां वर्ष इस टाइम चल रहा है आर्य समाज को तो बने हुए। अब तुम देख लो, आर्य समाज लगातार निरंतर प्रयत्न कर रहा है हिंदुओं को बचाने के लिए। हिंदुओं से अलग नहीं है, कोई अलग मत पंथ संप्रदाय ने। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ विद्वान, जो श्रेष्ठ है, विद्वान है, वेदों को मानने वाला, वेद पथ पे चलने वाला, श्री राम को, श्री कृष्ण को चरित्र रूप में पूजने वाला, ऋषि मुनियों के आचरण को ग्रहण करने वाला है, वो समाज है आर्य समाज। और हिंदू जिसे कहते हैं हिंदू हम कट्टर हिंदू हैं, हम खुल के कहते हैं इस बात को। हम पक्के कट्टर हिंदू हैं, पक्के सनातनी हैं, पक्के वैदिक धर्म है हमारा। तो स्पष्ट अपने दिमाग से भ्रांति ये निकाल दीजिए कि हिंदुओं से आर्य समाज अलग है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, मैक्स मूलर के द्वारा जो अपना भाष्य उन्होंने, मैक्स मूलर का जो भाष्य करवा के उल्टा सीधा उसने मनुस्मृति का करवा के छपवा के दलितों के अंदर इस प्रकार का प्रचार करा के दलित अलग है, शूद्र अलग हैं, ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, सबको बांट दिया इस प्रकार से। तो सब हम एक हैं, सब हमारे भाई हैं, और सभी का एक मत है वैदिक मत। और अपने वैदिक मत में आइए, और आपका जिस दिन आप वैदिक मत में अपना ग्रहण कर लेगो, आपकी दिनचर्या, आपका जितनी भी गतिविधियां सब बदल जाएंगे। और आप जिस दिन अपने वैदिक मत को ग्रहण करना प्रारंभ कर देंगे, वैदिक मत स्वीकार करना, अपने वैदिक मत में पुनः लौटोगे, ऋषि मुनियों के आचरण को पुनः से दोबारा से अपने अंदर ग्रहण करोगे, तो आपका जीवन स्वयं बदलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ऋषि दयानंद ने हिंदुओं के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। ऋषि दयानंद हो गए, श्रद्धानंद हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, पंडित लेखराम हो गए, गुरुदत्त विद्यार्थी हुए, चमुपति एवं वहाँ से राज्यपाल जी हुए, जिन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध, जो मुसलमानों ने अपनी एक गीता, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और लंपट 18वीं सदी का लंपट महर्षि इस प्रकार की जब उन्होंने किताब चलानी मुसलमानों ने प्रारंभ कर दी, तो आर्य समाज ही खुल के आया हिंदुओं का। जब कृष्ण पे इस प्रकार का लालछन लगाने मुसलमानों ने प्रारंभ कर दिया कि तुम्हारा कृष्ण तो 16,108 लुगाइया रखता था और लुगाइयों के साथ व्यभिचार करते था, तो वे क्यों कहते थे? क्योंकि पौराणिकों ने, जो तुम्हारे अंदर, जो हिंदुओं के अंदर जो बैठे हुए हैं ना, पौराणिक, अपने आप को पौराणिक मानते हैं, उन्होंने ही अपने धर्म का बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। और वो खुल के कहते हैं, अरे वो खुद कहते हैं कि हम 4 रख रहे, तो हमने क्या गलत कर दिया? हम 4 लोग ही रख लेंगे। तो तुम्हारा कृष्ण तो 1000 रखता था, और तुम खुद कहते हो इस बात को कि कृष्ण राधा के साथ रास रचाता था, ये करता था, और उधर उधर घूमता था, लड़कियों के कपड़े चुराता था, स्त्रियों के साथ गंदा व्यभिचार करता था। तो ये हिंदू तुम खुद अपने आराध्यों को बदनाम करते हो। आर्य समाज पूर्ण जोर खंडन करता है इस चीज़ का। आर्य समाज महापुरुषों के चरित्र को बचाने का काम करता है। बचाने का आर्य समाज ने ठेका ले रखा है क्या? तो तुम बदनाम करोगे, आर्य समाज समेटता रहेगा तुम्हारी गंदगी को। तो आर्य समाज का दायित्व को समझिए। आर्य समाज कोई अलग नहीं है। आर्य समाज पक्का हिंदू है, पक्का कट्टर है। और हिंदू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आर्य का मतलब हिंदुओं को पता नहीं है, इसलिए मुझे अपनी जुबान से हिंदू कहना पड़ रहा है। क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं, हम आर्य हैं। सब वैदिक परंपराओं को मानने वाले हैं। श्री राम को, श्री कृष्ण को, महर्षि वाल्मीकि हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं, ये सब कौन हुए? ये सब आर्य ही तो थे। तो अपने ऋषि मुनियों के पद पे चलोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। मत पद संप्रदायों के बीच में फंसे रहोगे तो ऐसे ही तुम्हारा दुर्गति होगी और नाश प्रारंभ है। तो शुरू करते हैं आज का जो अनुभूमिका है। महर्षि दयानंद ने किस प्रकार खंडन मंडन किया है और क्यों लोगों से गुजारिश की कि तुम वेद पद पर लौटो, वेदों को अपनाओ, अपने ऋषि मुनि की परंपराओं को पहचानो। तुम कौन थे, तुम क्या थे, क्या हो गए तुम्हारा कितनी दुर्गति हो गई। और जब से तुमने वेद मत को छोड़ा, महाभारत का युद्ध का परिणाम जो है वेदों का उल्लंघन करने के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ है। और महाभारत काल से ही मत पंथ संप्रदाय पनपने शुरू हो गए। उससे पूर्व वैदिक मत में आज तुम पूरा इतिहास ठाके देख लो, पूरा महाभारत देख लो, पूरी रामायण देख लो, कोई भी तुम्हें लेस मात्र भी मत पंथ संप्रदाय दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ये जितना भी महाभारत काल का जो समय रहा है और महाभारत का जो अंतिम का समय रहा है, जब युद्ध हुआ उसके बाद में लोगों ने अपने अपने तरीके से मत पंथ संप्रदाय बनाने शुरू कर दिए और जिसके जिससे जी में आया वो ऐसा बनाना शुरू कर दिया और अपना भगवान घोषित कर लिया सबको। लोग वेद विरुद्ध हो गए, कामचोर हो गए, शिक्षा से अनभिज्ञ हो गए, वेदों में रुचि नहीं रही, अपने अपने तरीके से प्रलोभनों को सिद्ध करने लगे, आलसी हो गए, प्रमादी हो गए।
तो उस पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऋषि दयानंद का विचार कितने उच्च कोटि के विचार रहे हैं और कैसा उनका विचार रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह सिद्ध बात है कि 5 सहस्त्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत ना था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अवरुद्ध हैं। वेदों के अपवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि वेदों का उल्लंघन करने के कारण ही ना तो वेदों का उल्लंघन होता ना महाभारत का युद्ध होता। दुर्योधन ने क्या करा? वेदों का उल्लंघन करा। महाभारत का परिणाम ही हुआ, पूरी राजा महाराजा मारे गए, अच्छे अच्छे विद्वान मारे गए, वैश्य मारे गए, सारे ब्राह्मण मारे गए युद्ध के अंदर। एक इतनी वेद विरुद्ध जब उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया कौरवों ने, तो महाभारत का युद्ध हुआ। कृष्ण के समझाने के बावजूद भी नहीं माने कि तुम मान जाइए, इन्हें 5 गांव दे दीजिए, इनका राज्य दे दीजिए। उसके दिमाग में इतना शैतान हावी हो गया दुर्योधन के कि उसने बिल्कुल सोचना समझने की शक्ति वापस कर, समझने का बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई थी उसकी। उसने स्पष्ट कह दिया कि एक सुई के बराबर नोक भी नहीं दूंगा बगैर युद्ध के मैं। अगर किसी को जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, राज्य चाहिए तो मुझसे युद्ध करे। स्पष्ट उसने ललकार दिया कौरव पांडवों को। श्री कृष्ण महाराज जी ने बतेरा समझाया उसको कि तू मान जा, उसके समझ में नहीं आई। तो आगे चर्चा करते हैं इसी पर हम। वेदोक्त सभी विद्या से अवरुद्ध वेदों के अप्रवृत्त होने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। इनकी अपवृत्ति से अविद्या अंधकार, जब उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी नहीं रहे और वेद विद्या का जो है विलुप्त होती शुरू हो गई, क्योंकि विद्वान नहीं रहे तो वेदों को कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ेगा वेदों को। तो जिसके जी में जैसा आया अपना अपना मत पंथ संप्रदाय चलाने प्रारंभ कर दिए सब लोगों ने। मनुष्य की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के 5000 साल से पुराना जैन है, ना बौद्ध है, और ना ईसाई है, ना यहूदी है, कोई भी नहीं है। ये सब महाभारत काल के बाद के जितने भी चले हुए महाभारत काल के बाद के चले हुए मत पंथ संप्रदाय हैं ये। तो आगे स्पष्ट करते हैं, भ्रमयुक्त होकर जैसा मत में आया वैसा सब चारों। तो इन्होंने स्पष्ट जो पूर्ण खंडन किया है 11वें समोल्लास से लेकर 14वें समोल्लास तक, इसमें भारत के अंदर फैले मत पंथ संप्रदाय और जैन बौद्धों के द्वारा जो नास्तिक मत है और ईसाइयों का और मुसलमानों का पुरजोर खंडन किया है। क्योंकि ये जितने भी मत हैं ये मनुष्य को प्रगति की ओर न ले जाकर उद्गति करने वाले हैं, नाश की ओर ले जाने वाले हैं, मनुष्य का पतन करने वाले संप्रदाय हैं सारे जितने भी हैं। ये कोई भी तुम्हें अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाने वाला, सब बहकाकर तुम्हें इधर उधर भटकाने वाले, अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं और तुम्हारा भी जीवन खराब करने वाले अपना तो कर ही रहे हैं। तो स्पष्ट ऋषि ने खंडन किया है कि मेरा इस स्पष्ट ऋषि का जो वक्तव्य है वो यही है कि मेरा मत है वेदों के और लौटो सभी। जब तक ये संसार वेदों के और नहीं लौटेगा तो ये संसार की जो दुर्गति है वो प्रारंभ रहेगी, ऐसी कोई भी इसको बदल नहीं सकता है। जब तक वेद विद्या के विद्वान इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वेद विद्या का अंदर प्रकाश नहीं होगा संसार के अंदर, तब तक अंधकार छाया रहेगा और ऐसे मत पंथ संप्रदाय फैले रहेंगे। तो स्पष्ट कहते हैं कौन कौन से वो संप्रदाय हैं, उनको मैं बता देता हूँ आपको। वेद बुद्ध सबसे पहले खंडन किया पौराणिक, जो अपने आप को कहते हैं हम राम के कृष्ण को मानने वाले हैं, राम ऐसे थे कृष्ण ऐसे हैं, जो भागवत आचार्य बनते हैं अपने आप में, खंडन मंडन करते हैं। खंडन जो राधा के नाम पर कृष्ण को बदनाम करते हैं, कोई राम को बदनाम करता है, कोई राधा करता रहता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता रहता है। महापुरुषों के चरित्र को इतना बदनाम करके गेड़ दिया है और हिंदू इतने मूर्ख हैं कि जाते हैं 1000 5,000 10 करोड़ की कथा करवाते हैं ना, बुला बुला के 10 रुपये वाली उस किताब को पकड़ के ये अपने ऐसे था क्या लेके आया उनको पुरुषार्थहीन बनाते हैं, ये नपुंसक बना रहे हिंदुओं को ये। और जब इनसे कोई शास्त्रार्थ करता है, इनको कोई ईसाई बना लेता है, कोई मुसलमान बना लेता है, कोई जैनी बना लेता है, कोई बौद्ध बना लेता है, तो इनका फट जाती है इनकी। ये भागे फिरते हैं उधर उधर अपनी धोतियों को उठा के, अब कोई हमें बचा लो। अब इन चारों कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले कहते हैं ऋषि पौराणिक, जो अपने आप को कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं, पौराणिक हैं, हम शिव के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। अब और आगे हैं जैनी, जो अपना आपको जो ऋषभ देव का मानते हैं हम ऋषभ देव के तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हुए। उसके बाद बौद्ध, फिर भी यहूदी, कुरान वाले, ईसाई, तो सबका इन्होंने पुरजोर खंडन किया है। जो सत्य बात है, जो उन्होंने कहा है कि जो इनके पास में सत्य बातें वो वेदों की हैं, और जो इनसे अलग हैं इन्होंने अपने चलाई हुई हैं, ये सब इनके वेद विरुद्ध बातें हैं इनके पास में, और ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वे क्रम से एक के पीछे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा चलाए, एक के पीछे एक चलाए। सबसे पहले पौराणिक चले,
फिर जैन चल गया, फिर बौद्ध चल गया, फिर ईसाई चल गए, फिर यहूदी चल गए। तो सब ने अपने अपने बनाने चलाने शुरू कर दिए, सब अपने अपने धर्म के ठेकेदार बन बैठे। अब इन चारों की शाखा एक शस्त्र से कम नहीं है। इन सब मत विद्याओं के चेलों और अन्य सबको परस्पर सत्य असत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम ना हो, इसलिए यह ग्रंथ बनाया गया है। जो जो इसमें सत्य का मत का मंडन है और असत्य का खंडन है लिखा है, वह सब को जानना है प्रयोजन है। तो स्पष्ट कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो जो सत्य बातें लिखी हैं उनको मानना यथा योग्य मैं भी मानता हूँ, आपको भी माननी अनिवार्य है। जो गलत है उनका पुरजोर खंडन आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। तो इसमें जैसी मेरी बुद्धि जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है, तो स्पष्ट ऋषि कहते हैं कि मैंने इनके ग्रंथों को पढ़ा है कि इनमें क्या कमियां हैं, तभी मैं इनका पुरजोर खंडन कर रहा हूँ। मेरा लेस मात्र भी इनके मत पंथ संप्रदाय को खंडन मंडन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये लोग जो ये भटक गए हैं, इन्होंने अलग संप्रदाय बना लिए हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए मेरा दायित्व है, और हर किसी का दायित्व है जो वेद मत वाला आदमी है, जो वेदों को मानने वाला है, वो पुरजोर उसका खंडन करे। वेदों का पूरे प्रचार प्रसार भारत के अंदर हो, विदेशों के अंदर भी हो, तो उसको सबके आगे निवेदन कर देना। मैं